हेलो एंड वेलकम 8th क्लास। हम रिवीजन पेपर प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन y प्लस में 3 इज इक्वल टू -3। यहाँ आपको y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। देखिए क्लास हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशंस असाइन की गई है y प्लस में 3 इज इक्वल टू -3। आपको जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है मीन्स वेरिएबल y की वैल्यू आपको फाइंड करनी निकालनी है। देन लिखेंगे y इज इक्वल टू -3 एज इट इज़ रहेगा। प्लस का 3 है, इस साइड आके 3 किसका होगा, माइनस का। y इज इक्वल टू -3 देन दोनों माइनस की जब वैल्यू होगी तो प्लस होगा और साइन निशान किसका होगा, माइनस का। देन y की वैल्यू कितनी है, -6। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी -6। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 160 डिग्री। देखें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स होगी, डज ए रेगुलर पॉलीगन्स, सम बहुभुज, रेगुलर होता है जिसकी इक्वल साइड होती है, पॉलीगन्स होता है मोर देन 2 साइड्स, हैव इफ द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 160 डिग्री। आपको इंटीरियर एंगल कितना दिया है, 160 डिग्री। देखें हर एक इंटीरियर एंगल डिटरमाइन करने के लिए, ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 ओवर में n। दोबारा देखिए बच्चे, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2, n इज द नंबर ऑफ साइड, ईच इंटीरियर एंगल आपका इंटीरियर एंगल होगा, इंटू 180 अपॉन में n। यहाँ आपको क्या होगा, या तो एग्जामिनर ईच इंटीरियर एंगल देगा, n पूछेगा, या आपको n देगा, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछेगा। दो प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है। याद रखें, या तो इंटीरियर एंगल आपको देगा तो आपसे n पूछेगा, और अगर आपको n देगा तो इंटीरियर एंगल पूछेगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ईच इंटीरियर एंगल, एक बार स्टेटमेंट में आए, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 160 डिग्री। 160 डिग्री प्रत्येक इंटीरियर एंगल का सम है आपका। ईच इंटीरियर एंगल, सॉरी सम नहीं, ईच इंटीरियर एंगल कितना है, 160 डिग्री। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, ईच इंटीरियर एंगल 160 डिग्री है, 160 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 ओवर में n। तो क्या करेंगे, 160 इंटू एन क्रॉस मल्टीप्लाई 160n, n-2 इंटू 180, 180 इंटू एन करेंगे 180n, -180 इंटू 2 360 डिग्री, n एक तरफ करेंगे तो 180n एज इट इज रहेगा, प्लस का 160 है, माइनस का 160, मीन्स क्लास 20n इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। माइनस का 360 उस साइड जाके 360 किसका, प्लस का हुआ आपका 360। n की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, आपको n निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। 20 इंटू में 20 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, देन n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 18। नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इज 18। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेशनल नंबर दैट डजंट हैव ए रेसिप्रोकल। द रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर दैट डजंट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। आपको वो नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 होगा, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, रिवर्स, 1/1 1 होगा। लेकिन 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में अगर 0 करेंगे तो केस क्या बनेगा, इन्फिनिटी। एक बार देखें, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0 एक ऐसी टर्म है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, बाकी सबका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द क्लास इंटरवल, ध्यान से देखें बच्चे, द क्लास इंटरवल 20 to 30 इज, 20 से लेके 30 तक जो आपका क्लास इंटरवल है उसका गैप आपसे पूछ रहा है, विड्थ आपसे पूछ रहा है, अंतर आपसे पूछ रहा है। विड्थ बिटवीन इंटरवल इज 10। देखिए एक बारी, विड्थ बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विड्थ बिटवीन इंटरवल इज 10। आपसे विड्थ पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है कि दो इंटरवल के बीच में अंतर कितना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर विल हैव 6 एट द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट। ध्यान से देखें बच्चे, विच नंबर की कौन सा नंबर विल हैव 6 एट द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट।
जब आप इन नंबरों का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट से जब हम इनको बाहर निकालेंगे तो कहता है विच नंबर विल हैव ए 6 एट यूनिट प्लेस, कौन सा नंबर 6 रखेगा, 6 रखेगा कहाँ, यूनिट प्लेस के ऊपर। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कौन सा नंबर यूनिट प्लेस के ऊपर क्या रखेगा, 6। देखिए एक बार, आपके पास 4 नंबर है, हम चारों नंबर लेंगे। √16, क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट ऑप्शन। √16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 होगा। 256, 256 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 होगा। 196, 196 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 14 आएगा। 576, 576 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 24 होगा। यानी क्लास आपको स्क्वायर रूट निकालने के बाद यूनिट प्लेस देखना, यहाँ यूनिट प्लेस 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 6 कहाँ है। क्वेश्चन आपसे पांचवा क्या पूछ रहा है, देखें एक बारी, विच नंबर विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस, कहता है यूनिट प्लेस के ऊपर 6 किसका स्क्वायर रूट निकालने पर आएगा, तो 256 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिस्काउंट इफ द मार्क प्राइस इज वाई, अगर किसी भी आर्टिकल का, किसी भी वस्तु का व्हाट इज द डिस्काउंट, आपसे डिस्काउंट पूछ रहा है या हम डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, निकालते हैं, वो चीज पूछ रहा है। मार्क प्राइस मतलब अंकित, लिखा हुआ मूल्य, उसके ऊपर वाई है। इफ देर इज ए डिस्काउंट ऑफ A%, आपने उसके ऊपर A% का डिस्काउंट दिया, इस A का मतलब बच्चे 10%, 20%, 15%, कितना भी हो सकता है, A% है ये। तो व्हाट इज द डिस्काउंट इफ द मार्क प्राइस इज वाई एंड देर इज ए डिस्काउंट ऑफ A%, डिस्काउंट बोलो कितना है, A% है। तो आए डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं तो सीधा फॉर्मूला बन जाता है। हम दो बातें असाइन करेंगे, MRP, MRP मतलब मैक्सिमम रेटल प्राइस या अंकित मूल्य, Y है, डिस्काउंट A% है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए Y इंटू A/100। आप कहेंगे जी ऐसा क्यों, Y आपका मार्क प्राइस है, कोई भी आर्टिकल आपका 1000 रुपये का आ रहा है मान लीजिए, और 10% उसके ऊपर लेस दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको 10% यहाँ असाइन करेंगे, Y में 100। तो इसी तरीके से Y इंटू में A मतलब डिस्काउंट, Y इंटू A, और A था परसेंटेज में, जब परसेंटेज हटाएंगे तो Y में क्या लगेगा, 100। ऑप्शन रहेगा Y इंटू A/100। देखें कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर C, Y इंटू में Y इंटू A/100। क्वेश्चन नंबर 7, what will be the area of the largest triangle that can come in a rectangle of the length L and width is W। ध्यान से देखिए बच्चे, what will be the area of largest triangle, आपसे largest triangle का एरिया पूछ रहा है। largest triangle किसके अंदर, that can come in a rectangle, जो कि rectangle के अंदर आ जाए। rectangle की लेंथ कितनी है, L, ध्यान से देखें, and width क्या है, W। एक बार देखें एक्सप्लेनेशन कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लेंथ आपको L दी थी, विड्थ आपको W असाइन किया गया था, हमने एक डायगोनल ड्रा कर लिया तो रेक्टेंगल फॉर्म होगी। मैक्सिमम ट्रायंगल इस रेक्टेंगल के अंदर यही बन सकती है आपकी, जिसकी लेंथ L है और विड्थ आपका B है, W है। वैसे तो ब्रेड्थ B से असाइन करते हैं, लेकिन इसने W असाइन किया तो आपको W ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन में वही मिलेगा आपको। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सब बच्चों को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, L, और हाइट कितनी है, W। ध्यान से देखें, बेस आपका ये है इस ट्रायंगल का, हाइट आपकी ये है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि LW/2। सिंपल सी बात है, L इंटू W, लेंथ इंटू ब्रेथ बाई 2। आइए ऑप्शन चेक करते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7, what is the area of the largest triangle that can come in a rectangle of length L and width is W। तो आपका ऑप्शन रहेगा A, LW/2। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 6। ध्यान से देखिए बच्चे, 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 6। आइए एक बारी, जब आपको पता है दो केस होते हैं आपके, जब बेस सेम होगा, डिवाइड में होगा, बेस सेम होगा तो पावर माइनस हो जाएगी, डिवाइड में यही है, और अगर यही मल्टीप्लाई में होता, बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाएगी। आइए एक बारी, 3 की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखें बच्चे, 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 6।
3 की पावर 5 माइनस 6 मैंने कहा था, जब बेस सेम होगा डिवाइड में होगा तो पावर माइनस होगी। 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 भी ऑप्शन हो सकता था। आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन सीधा दिया है 3 की पावर -1, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अरेंजमेंट आर मेड फॉर 24 days फॉर 100 पीपल। कहता है इफ अरेंजमेंट आर मेड, अरेंजमेंट की गई है, व्यवस्था की गई है 24 days फॉर 100 पीपल, 100 लोगों के लिए 24 दिनों का खाना है। एंड 20 पीपल लिव द प्लेस, 20 लोग उस प्लेस को लिव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देन हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट। कहता है भोजन कितने दिन चलेगा। देखिए बच्चे, आपको 24 दिनों का भोजन 100 लोगों के लिए है और 20 लोग चले गए, इसका मतलब 80 का बताना है आपको कितने दिनों के लिए भोजन चलेगा। आइए एक बारी, फूड फॉर द 100 पीपल, नंबर ऑफ डेज 24 बिल्कुल सही है। फूड फॉर 100 पीपल यानी कि 100 लोगों के लिए भोजन चलेगा 24 दिन। एक के लिए चलेगा 24 इंटू 100, ज़्यादा चलेगा एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा चलेगा 24 इंटू 100। आपको निकालना है कि 20 चले गए, 20 चले गए का मतलब है 100 पहले थे, 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 लोगों के लिए, 80 पीपल्स के लिए, फूड फॉर 80 पीपल्स, द नंबर ऑफ डेज विल बी 24 इंटू 100, वो एक के लिए था और 80 के लिए कम होगा, डिवाइड बाई 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 3 24, 3 इंटू 10 30 डेज, यानी क्लास कितने दिन चलेगा, 80 लोगों के लिए ये भोजन चलेगा 30 दिन। आइए ऑप्शन देखते हैं, 30 दिन। इफ द अरेंजमेंट 30 क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 4p 7p की क्यूब एंड -7p क्यूब इज। आपको प्रोडक्ट करनी है सबकी, ध्यान से देखिए बच्चे, तीनों की प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी। देखिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 10, 4p इंटू 7q की 3 इंटू में माइनस ऑफ 7p क्यूब। पहले हम क्या करेंगे, जो कोफिशियंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 7 7 7 49, 49 इंटू 4 करेंगे 196, एक ही माइनस का है तो माइनस 196 आएगा। जो कोफिशियंट थे सबकी गुणा 196, एक ही माइनस है तो -196। अब बात करेंगे वेरिएबल, p एक बार, p एक बार, तो p कितनी बार हुआ टोटल, 2 बार। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाएगी, p की पावर 1 और 1 2, q 3 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, q की पावर 4। क्लियर हुआ बच्चे। 4p इंटू में 7q की 3 इंटू में माइनस ऑफ 7p क्यूब। तो यहाँ सबसे पहले हम कोफिशियंट की मल्टीप्लाई करेंगे, 196 माइनस का p 2 बार है तो p की पावर 2, q 3 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, q की पावर 4। क्लियर बच्चे, बहुत अच्छे से आप समझेंगे वीडियो से, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस खुद बना के देखेंगे आप। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार वीडियो दोबारा देखें और हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशंस के साथ, ये नहीं कि ऑप्शन आपके सामने ये आंसर आया, आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ समझना है। थैंक यू क्लास।